कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से देंगे। तो 4,000 रुपये के हिसाब से सरकार बनने के बाद से अब तक लगातार वो दिया जा रहा है। दूसरी बात, लघु वनोपज होता है, भारत सरकार की तरफ से 16 प्रकार के लघु वनोपज खरीदने की बात, वहां से समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदने का आदेश है। छत्तीसगढ़ में 52 प्रकार के लघु वनोपज खरीदे जाते हैं, अब बढ़ा के वो 58, उसके बाद 65। स्थिति यह है कि ट्राइफेड एक संस्था है जो भारत सरकार की है, और उन्होंने जो आंकड़े प्रकाशित किए हैं उसमें अकेले छत्तीसगढ़ राज्य ने पूरे भारत में जितना लघु वनोपज की खरीदी होती है उसका 74% अकेले छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों ने खरीदा है। और स्वयं केंद्रीय मंत्री यहां रायपुर आए थे और मुख्यमंत्री निवास में 13 पुरस्कार इस संबंध में उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रदान किए। दूसरा, वन क्षेत्रों के बारे में जो एलिफेंट रिजर्व के बारे में बात आती है सामने जी, तत्कालीन सरकार के समय 3 एलिफेंट रिजर्व थे, सेमरसोद, बादलखोल, तमोर पिंगला। चौथा एलिफेंट रिजर्व के बारे में हाथियों के संरक्षण के लिए 452 वर्ग किलोमीटर का लेमरू हाथी रिजर्व बनाने की बात हुई थी। भारत सरकार की तरफ से सैद्धांतिक सहमति भी आ गई थी, लेकिन 2008 से 2018 तक उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया। उसके पीछे का कारण ये था कि वो पूरा क्षेत्र जो है उसमें अनेक कोल ब्लॉक आते हैं, तो कोयले के कारण ये इसको नोटिफाई नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी, उसके बाद उसका पूरा अध्ययन कराया गया, उसका सर्वे हुआ और ऐसा लगा कि ये जो यहाँ की जो जलवायु है, जो स्थिति है, वो हाथियों के अनुकूल है, हाथी इसको पसंद करते हैं। तो 452 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 1995 वर्ग किलोमीटर का लेमरू हाथी रिजर्व नोटिफाई भी हो गया, उसका निर्णय हुआ, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को 39 कोल ब्लॉक छोड़ने पड़े, 39, और 39 कोल ब्लॉक छोड़ने के बाद वो एलिफेंट रिजर्व जो है वो उसको डिक्लेयर किया जा चुका है। और वर्तमान में जो उसमें और बाकी के जो जलवायु में हाथियों के अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए किस प्रकार का पौधारोपण होना चाहिए, किस प्रकार का वृक्षारोपण होना चाहिए, इस सब मामले में कार्रवाई चल रही है। इसके